तो मैं आज ले आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा न्यू मेंबर टू द गार्डन एंड दैट मेंबर इज टडान एलोवेरा प्लांट। तो गाइस इससे बेसिकली मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ। इसे खा भी सकते हैं। एलोवेरा के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। यू कैन ईट, यू कैन अप्लाई ऑन द फेस। टैनिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, पिंपल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसलिए मैं ले आई हूँ। और इस छोटे से गार्डन में काफ़ी प्लांट्स हैं। जैसे देयर इज आई शो यू व्हाट आर प्लांट्स टू हैव गाइस। ये अजवाइन का प्लांट है गाइस। ये जो प्लांट है ना, इसे कहते हैं अरू। आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉल्ड इन इंग्लिश बट आई चेक। ये है कड़ी पत्ता, जो करी लीव्स होते हैं। तो इतना पूरा घना करी लीव्स का प्लांट है। ये है गाइस पुदीना। तो जब ये चाय बनता है ना, तो देखिए इतना फैला हुआ सा पुदीना है, ये बहुत ही सुंदर सा। सो दिस इज पुदीना। ये है पेरू, मतलब बहुत ही छोटू सा है, पता नहीं पेरू आएंगे नहीं आएंगे, बट दिस इज पेरू। दिस इज तुलसी, दिस वन इज तुलसी। और इसके बगल में जो है दैट इज अगेन अजवाइन का प्लांट। एंड इसी के साथ साथ आया है नया मेंबर, विच इज अ क्यूट सा एलोवेरा प्लांट गाइस। और इसी के साथ साथ करने वाली हूँ आज लंच। लंच इज गोइंग टू बी टुडे अ वेरी टिपिकल महाराष्ट्रन लंच। सो आई एम गोइंग टू हैव वालाचू सर, आई एम गोइंग टू हैव आधा रोटी या तो एक रोटी। और उसी के साथ साथ देयर इज ड्रम स्टिक, जो मराठी में कहते हैं शेवग्या ची शेंग। सच फैंसी नेम्स, आई डोंट गेट द मीनिंग। तो अभी है लंच टाइम गाइस, तो करते हैं लंच। Guys, this is nice Walachu sir, one of the pulses. This is drumstick and some roti. तो गाइज अभी मैं आज फेस पर लगाने वाली हूँ एलोवेरा, जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया कि मैं प्लांट ले आई हूँ। तो कहते हैं कि जो टैन है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मेरी स्किन टैन हो गई है, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रिप्स पे गई थी। काफ़ी जो इवेंट्स थे वो धूप में थे, तो स्किन काफ़ी टैन हुई है। काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं बिकॉज मैंगो बहुत हो गए हैं, हीट काफ़ी है। तो मैंने एलोवेरा ले आई हूँ और मैं चेक करने वाली हूँ कि कैसे रहता है। सो अगेन कंसिस्टेंट रहने के लिए काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ अप्लाई करूँ। एंड मैं ऑल्सो पढ़ूंगी कि अगर एलोवेरा को ओवरनाइट रखते हैं तभी भी उसके बेनिफिट्स कैसे रहते हैं, और अगर अच्छे रहते होंगे तो मैं उसे ओवरनाइट भी अप्लाई कर उसे रख दूंगी जब तक पूरा टाइम जो है वो निकल जाए। सो या लेट्स बिगिन। एंड अभी मैं जो एलोवेरा लाई हूँ, आई एम गोइंग टू पील दैट, और फिर मैं फेस पर पूरे लगाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने बस बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में, ऊपर की स्किन है, ये एक्चुअली एलोवेरा बहुत ही पल्पी सा है गाइस, इट्स वेरी नाइस। तो बस मैंने थोड़ा सा दिया है, उसके साइड्स कट ऑफ किए। अभी ऊपर का लेयर निकाल के मैं इसे, बिकॉज मुझे बस फेस पे लगाना है, और थोड़ा सा मैं पैर पर लगा दूंगी, फीट पर, बिकॉज फीट भी काफ़ी टैन हुआ है। सो या ये अभी मैं फेस पर करने वाली हूँ स्क्रब गाइस। आइडियली आई थिंक इसके आइस क्यूब्स बनाए तो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो लेट्स सी। और ये बहुत ज़्यादा पल्पी सा होता है। सो मैं इसको सिर्फ वैसे नेल से स्कूप आउट करने वाली हूँ, ताकि उसकी जो है एक जेल फॉर्म जैसी है वो क्रिएट होके आई कैन ईजिली अप्लाई इट ऑन माई फेस। तो इसलिए मैं धीरे धीरे उसे अपने नेल्स को यूज़ करके, आप नाइफ या कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ नेल्स। तो मैं ये पूरे फेस पर लगाने वाली हूँ गाइस, बस आंखों के अंदर जाने नहीं देना है। एंड आई सी ये कैसे होता है, इसके रिजल्ट्स क्या है, और अगर वाकई में मेरी टैनिंग निकलती है इससे, तो मैं आप सभी को भी अपडेट कर दूंगी गाइस। इट शुड बी रियली गुड। सबसे नेचुरल ये तरीका है। तो अगर हमको कोई बॉडी पर नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी होती है, तो उससे तो बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो मैं इसे यूज़ करके, 1-2 महीने यूज़ करके गाइस, मैं आपको भी इसका बेनिफिट जो है वो आपको बता दूंगी। तो अभी मैं करने वाली हूँ इसे अप्लाई, और मैं तब तक बनाने वाली हूँ मसाला दूध। तो आई थिंक मैं 20-30 मिनट तक इसे ऐसे ही फेस पर छोड़ दूँगी, एंड उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से मैं फेस को वॉश कर दूँगी गाइस। तो मिलते हैं। या अभी मैं करने वाली हूँ पूरे फेस पर अप्लाई अच्छे से। वाओ, सी यू गाइस। अभी लगा दिया है मैंने एलोवेरा पूरे फेस पर, और अभी मैं इसे लीव करने वाली हूँ करीबन 20-30 मिनट तक। और तब तक मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ मसाला दूध, और थोड़ा सा काम करने वाली हूँ दूध पीते पीते गाइस। सो या जब घर पे होते हैं, अभी मैं चाय को अवॉइड करने वाली हूँ इफ़ आई कैन। हॉट बेवरेज में ये मेरा सबसे फेवरेट, टॉप फेवरेट ड्रिंक गाइस, मसाला दूध। यमी गाइस, अभी है वाटरमेलन टाइम। यमी यमी। और इसी के साथ गाइस थोड़ा सा मैंगोज। ये भी बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है, आई एम गोना एंजॉय दिस मैंगो नाउ। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम करने वाली हूँ। बेसिकली मेरे बहुत सारे जो क्यू कार्ड्स है, उस पर बहुत सारी जो चीज़ें लिखी है, तो बहुत ज़्यादा डेटा है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसे, और वो क्यू कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं, तो मैं जस्ट सोच रही हूँ कि उसे बुक पर जो भी सारे शायरीज़ है, सारी गेम्स हैं,
वो मैं एक बुक पर बना दूँ, ताकि मुझे भी फॉलो करने के लिए फ्यूचर में इट्स वेरी इजी। तो मैं सेक्शंस बनाकर उसे एक्सेस कर सकती हूँ, और जो कार्ड्स है वो भी मैं फिर सभी फेंक सकती हूँ। तो मैंने सारे संभाल के रखे थे, जो भी अभी तक इवेंट्स हुए, जो भी मैंने लिखा है, संगीत के लिए लिखा है, न्यू गेम्स जो क्रिएट किए हैं। तो आई एम थिंकिंग कि काफ़ी रेपिटेड भी होते हैं, बिकॉज अगर कोई न्यू क्लाइंट है, उनके यहाँ पर कुछ यूज़ नहीं हुआ है तो वही बात यूज़ होती है। तो क्यू कार्ड्स में जैसे काफ़ी रेपिटेटिव और बहुत सारे क्यू कार्ड्स बन गए हैं, तो अभी मैं थोड़े टाइम के लिए ये करके मुझे ये फिनिश कर देना है। और आज आने वाली है मेरी कज़न मेरी बुआ की लड़की, तो वो यहीं पे जॉब करती है क्लोज बाय। यूजली वो ज़्यादा आती नहीं है, बट या टुडे शी इज़ लाइक विजिटिंग, सो इवनिंग उसके साथ थोड़ा चिल और थोड़ी मस्ती होने वाली है गाइस। तो वो भी आ जाएगी अराउंड आधे घंटे में। तो मिलते हैं वो आने के बाद, और तब तक मैं दिखाती हूँ मेरा पूरा जो डेटा है, बहुत ज़्यादा हो रखा है, और बस वो मुझे आज ख़त्म कर देना। एक्चुअली ये मेरा आज का भी टारगेट है गाइज। ये है पूरे क्यू कार्ड, जैसे दिख रहे कम है बट दे आर लाइक अ लॉट ऑफ देम, और सब में कुछ ना कुछ तो गाइज बस लिखा हुआ है। ये सारे मतलब जैसे आप देख पा रहे कुछ ना कुछ सब पे है ही। सो ये मैं अभी बुक में सब लिख के आई एम जस्ट गोना फिनिश दिस गाइज। And here is my sister Rutu. And here is so everything is gonna get captured. And here is my sister Rutu. Rutu, can you say hi on my vlog, please? No, not with this red eye. But you're gonna be yes. And Rutu thinks कि उसका जो आँख है, show Rutu in the wait. So Rutu जब थोड़ी कॉन्शियस हुई, इसको लग रहा है उसका आँख जो है वो लाल हो गया है, बट मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है। और इसी के साथ साथ ऋतु इज एक्टिंग वेरी प्राइसी गाइस। सो चीयर्स, और मैं आपको बाद में ऋतुजा की क्लिप्स दिखाऊंगी गाइस। अभी देखो मैं यहाँ पर खा रही हूँ ये वाला, और ये जो है ऋतुजा ले आई है इतना सारा मीठा, और मेरे को फोर्स भी किया जा रहा है यहाँ पर गाइस। ये है शक्ल किया, ये है कोथिंबीर वड़ी गाइस, और इस टाइम की बहुत ही डिलीशियस बनाई है वो मॉम ने। एंड ऋतुजा ऑल्सो हैविंग डिनर। फोटो काट दी है लाडवा। और यहाँ पर है थाली पीठ, लहसुन का चटनी, क्यूकम्बर एंड सम घी गाइस। 3 times a day, or as required, yeah, or as required, not every day. Rutu, what are you reading? Can I disown you? You can't do that. तो बेसिकली ऋतुजा के लिए नया है कि मैं ऐसे ब्लॉग्स बना रही हूँ और अननेसेसरीली उसको ऐसे स्पॉट में डाल रही हूँ। What do you have to say about my vlog, Rutu? What do you have to say about my vlog, Rutu? I don't really care at this point. अरे about my vlog. Apply to eyelid with हाँ? a glass rod provided with the solution. ये देखो बिल्कुल मेरे को पूरा इग्नोर कर रही है, जैसे कि मैं क्या बोल रही हूँ उसके कानों तक पहुँच ही नहीं रहा है। मैंने बहन का रिश्ता तोड़ दिया है। People whoever is watching. इसका रीजन जानना चाहती है जनता। Because of this. It is in between. तो गाइज अभी बस ऋतु आ गई और हम लोग का खाना भी हो गया, तो हम थोड़ा चिल मारने वाले हैं और मिलते हैं बिफोर वी स्लीप गाइज। सो गाइज इसी के साथ अब मैं सो रही हूँ एंड इट्स वेरी फनी बिकॉज ऋतुजा इज लाइक हर चीज़ क्या ब्लॉग कर रही है। सो शी इज जस्ट देयर, आई विल शो यू हर वीडियो आल्सो वंस अगेन। और से देखिए ये शक्ल, ऋतु शो योर शक्ल। लाइट ऑफ कर रहे हैं के साथ गाइज, सी यू टुमारो, गुड नाइट।